सिनेमा जगत की मशहूर जोड़ियों में शुमार हीमेन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा ही अपने खूबसूरत रिश्ते को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी को 40 साल पूरे हो चुके हैं और शादी के 40 साल बाद भी दोनों का प्यार बरकरार है। हेमा और धर्मेंद्र की दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल भी अपने पेरेंट्स के रिश्तों पर बात करती हुई नजर आती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें शेयर करते हुए देखे जाते हैं और इस दौरान देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए नजर आते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। धर्मेंद्र ने साल 1954 में शादी की थी प्रकाश कौर के साथ, जहां एक और धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजैता देओल और विजयता देओल। 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र ने शादी की हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे धर्मेंद्र, तो वहीं साल 1980 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कि किस तरह से रहा हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता। क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से कोई शिकायत थी? ये बताएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बीटाउन की गलियारों में हमेशा ही फेमस कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने खूबसूरत रिश्ते, अपने खूबसूरत बॉन्ड को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करते हुए देखे जाते हैं। जहां एक और धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है हेमा मालिनी, तो वहीं हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कई बड़ी परेशानियों का भी सामना किया। हेमा मालिनी से शादी करना धर्मेंद्र के लिए इतना आसान भी नहीं था। जहां एक और धर्मेंद्र की पहली शादी हुई थी। धर्मेंद्र ने अरेंज मैरिज की थी प्रकाश कौर के साथ। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र के लिए दूसरी शादी कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन जहां एक और हेमा मालिनी से उन्होंने दूसरी शादी की, हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। लेकिन देखा जाए तो दोनों की शादी को 40 साल हो चुके हैं। लेकिन हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को ज्यादा वक्त नहीं दिया है। हेमा मालिनी की क्या शिकायत थी धर्मेंद्र से? क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से कोई शिकायत है या फिर नहीं, बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल हेमा मालिनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल कि क्या वो अपनी जिंदगी की किसी चीज को बदलना चाहती हैं। तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने बेहद अलग अंदाज में जवाब दिया था। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में कहा था कि धर्म जी के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जो भी समय बिताया वह बहुत ही बेशकीमती था। हेमा ने बताया कि हम ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किया, आपको देरी क्यों हुई जैसी बातों में कभी नहीं फंसे। हेमा और धर्मेंद्र ने अपना वक्त अपने प्यार से शिकायत करने में कभी भी बर्बाद नहीं किया। हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे को दिल दे बैठे, वहीं एक दूसरे से आज भी बेहद प्यार करते हैं। हेमा और धर्मेंद्र ने एक साथ कई फिल्में की, वहीं दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और दोनों ही इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात हुई थी ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान साल 1965 में, और फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी की बायोग्राफी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राम कमल मुखर्जी की बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक सामने आया कि शादी के बाद हेमा कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। हेमा मालिनी ने बताया था कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। धर्म जी उनकी और उनकी बेटियों के लिए जो किए वो उसमें खुश हैं। उन्होंने एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई।
आज वो काम करती हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने में काफी सक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को आर्ट और कल्चर से जोड़ लिया है। वहीं जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का घर महज 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, लेकिन वह कभी भी वहां नहीं गई। और ऐसे में देखा जाए तो हेमा और धर्मेंद्र की रिश्ते से जुड़े ऐसे किस्से फैंस को भी काफी इम्प्रेस कर जाते हैं, हैरान भी कर जाते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी से जुड़ा एक और किस्सा। हाल ही में हेमा मालिनी पहुंची थी टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर, और उस दौरान भी हेमा ने बताया कि उनके पिता सेट पर उनके साथ जाया करते थे, जिससे कि वह धर्मेंद्र के साथ अकेले समय ना बिता सके। धर्मेंद्र को लेकर हेमा ने बताया कि आमतौर पर मेरी माँ या फिर मेरी आंटी शूटिंग पर मेरे साथ रहा करती थी, लेकिन एक गाने की शूटिंग के दौरान मेरे पिता मेरे साथ थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि मैं और धर्म जी अकेले में समय ना बिता सके, क्योंकि वे जानते थे कि हम दोस्त हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम एक कार में यात्रा कर रहे थे तो मेरे पिता तुरंत मेरे बगल में बैठ जाया करते थे, लेकिन धर्म जी भी कम नहीं थे, वे अगली सीट पर बैठ जाया करते थे। और इस तरह से हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यूज में कई बड़े खुलासे किए, उस बुक में कई बड़े खुलासे किए, और साथ ही साथ हेमा मालिनी कई रियलिटी शोज में भी खुलासे करती हुई नजर आती हैं अपने पति धर्मेंद्र के साथ रिश्ते को लेकर। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से हेमा मालिनी ने बताया कि उन्हें कभी भी धर्मेंद्र को लेकर कोई भी शिकायत नहीं रही। दोनों ने एक दूसरे से ना ही कभी झगड़ा किया और अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से निभाया, और आज भी धर्मेंद्र और हेमा का ये प्यार बरकरार है। हेमा और धर्मेंद्र अपने इस खूबसूरत बॉन्ड के जरिए आज भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, आज भी फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी में शुमार हैं हेमा और धर्मेंद्र, और किस तरह से अपने रिश्ते को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।